स्काइक्स मर्डर हाउस। 10 जून 1912 एक साधारण गर्मी की रात थी। मूर परिवार के 8 सदस्य जोसिया मूर, उनकी पत्नी, उनके 4 बच्चे और उनके बच्चों के 2 दोस्त ने एक स्थानीय चर्च कार्यक्रम में भाग लिया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे सभी रात करीब 9:45 बजे अपने घर लौटे। रात को किसी समय एक अज्ञात व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से सभी 8 को बेरहमी से मार डाला। हत्या इतनी भयानक थी कि घर की दीवारें और छत पर खून के धब्बे फैल गए थे। अगले दिन सुबह पड़ोसियों ने मूर परिवार को उनके घर से बाहर आते नहीं देखा। पड़ोसी मैरी पैकोहम ने घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को बुलाया और जब उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। हैरानी की बात तो ये थी कि पड़ोसियों ने रात में कोई शोर नहीं सुना। हत्यारे ने घर में मौजूद सभी शीशों को ढक दिया था। हर मरे हुए व्यक्ति के चेहरे पे कपड़ा ढक दिया था। स्थानीय निवासियों का कहना यह है कि हत्या के बाद यह घर कभी शांत नहीं रहा। लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से गुजरने वाले लोग बच्चे की हंसी और रोने की आवाज़ें सुनते हैं। कई लोगों ने खिड़कियों में परछाइयाँ देखी है, जैसे कोई झांक रहा हो। एक पुरानी कहानी यह कहती है कि एक बार एक समूह ने हिम्मत करके रात को घर में रुकने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि उन्होंने बच्चों के कदमों की आवाज़ सुनी और ऊपर की मंजिल से फर्नीचर खिसकने की आवाज़ भी आने लगी। जब वे ऊपर गए तो सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन दीवार पर खून के निशान दिखाई दे रहे थे, जो कुछ समय बाद खुद ब खुद ही गायब हो गए थे। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि जब वह तहखाने में गया तो उसे ऐसा लगा जैसा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लोगों का मानना है कि यह हत्यारे की आत्मा हो सकती है, जो कभी पकड़ा नहीं गया। यह घर अब एक पर्यटन स्थल बन चुका है। जो लोग इसे देखने आते हैं वे कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कभी कभी खिड़कियों में चेहरों की झलक भी दिखाई देती है और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं।